बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेसिक लाइफ स्किल्स, क्योंकि जब मैंने ये यूनिसेफ का एक आर्टिकल पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि बेसिक लाइफ स्किल करिकुलम फॉर द यूथ। तो मैंने चाहा कि ये आपके साथ भी शेयर करूं। तो इसके लिए आप बेसिक लाइफ स्किल्स क्या हैं? बेसिक लाइफ स्किल, बेसिक कहते हैं बुनियादी को, और लाइफ कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शनल टाइम पीरियड होता है उसे हम कहते हैं लाइफ, और स्किल्स उस चीज़ को कहते हैं, उस सलाहियत को कहते हैं जो कोई भी बंदा अक्वायर्ड कर सकता है, अटेंड कर सकता है, उसे हम कहते हैं स्किल्स। तो बेसिक लाइफ स्किल्स के ज़रिए होता क्या है? बेसिक लाइफ स्किल्स के ज़रिए बंदा डिसीजन मेकिंग कर सकता है, वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज़ कर सकता है, वो अपनी लिसनिंग स्किल इंक्रीज़ कर सकता है, वो क्रिएटिव एंड क्रिटिकली थिंकिंग कर सकता है एंड आल्सो पॉजिटिव थिंकिंग कर सकता है। और इस तरह वो पब्लिक जो स्पीकिंग होती है वो उसमें आ जाती है। मतलब कि इससे ये होता है कि ये बेसिक लाइफ स्किल्स हैं। लाइफ स्किल्स जो हर बंदे ने सीखनी होती हैं, लेकिन यूथ के लिए एज बिटवीन दी 10 to 25, तो इनके लिए ये जो बेसिक लाइफ स्किल्स हैं ये सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो बेसिक लाइफ स्किल्स हैं इनको हमने ग्रुप किया है, उस आर्टिकल में ही था कि ये तीन इसके मतलब के टाइप्स बनी हैं। वो टाइप्स क्या हैं? एक इन्होंने बताया हुआ है कि सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, दूसरी है इंटरपर्सनल स्किल्स, और तीसरी है इसमें क्या कहते हैं उसे, इंटरपर्सनल और थिंकिंग स्किल्स, थिंकिंग स्किल। अब सबसे पहले जो है उसे हम कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं नोइंग एंड लिविंग विद वन सेल्फ, अपने आप को पहचानना और अपने साथ रहना। ये मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी अगर कोई बात है, कोई स्किल है, वो ये है कि बंदे को खुद शनासी हो, वो खुद को पहचानता हो। और जो बंदा खुद को पहचान जाता है वही बड़ा काम करता है, वही तारीख को बदलते हैं। आपने देखा होगा कि कायद आज़म द ग्रेट लीडर, उसको सेल्फ अवेयरनेस कब मिली? 40 साल की उम्र के बाद मिली। उसको 40 साल की उम्र के बाद क्या सेल्फ अवेयरनेस मिली कि मैंने पॉलिटिक्स करनी है। और हालांकि उससे पहले उसने पढ़ा क्या था? लॉ पढ़ा था, लेकिन उसके बाद उसको जाके पता चला है कि मैंने पॉलिटिक्स पढ़नी है और मैंने लीडर बनना है, मुझे लीडरशिप पढ़नी चाहिए। लेकिन उसने वो पहले उसने लॉ भी पढ़ा, सब कुछ किया। तो इसका मतलब ये है कि हमें सेल्फ अवेयरनेस के लिए हमें ठोकरें खानी पड़ेंगी, हमें दुआ करनी पड़ेगी कि या अल्लाह हमें सेल्फ अवेयरनेस अता कर, ताकि हम खुद शनास हों, हमें खुद शनासी आए। अब इसके लिए जो 5 स्किल्स हैं वो कौन सी हैं? एक उसमें यह है कि सबसे पहले बंदे को स्ट्रेस मैनेजमेंट आती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट को कहते हैं कि दबाव को कैसे मैनेज करता है बंदा। अब दबाव क्या होता है? क्योंकि हमें पता है कि इंसान जो है ये एक समाजी मखलूक है, सोशल मखलूक है। इस वजह से इस पर ये जो साइकोलॉजिकली और ये जो सोशल, इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होते हैं, हर तरफ से इस पर प्रेशर होता है। अब उस प्रेशर को ये कैसे मैनेज करे? तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि बंदा इबादत करे, चाहे वो ज़िक्र अज़कार करे या नमाज़ पढ़े। और मेरे मुताबिक अगर कोई इसका बेस्ट तरीका है वो ये है कि बंदा तिलावत कलाम पाक करे या सुने, ये बहुत बेस्ट है। और कुछ ये भी कहते हैं कि आप म्यूज़िक सुने, तो म्यूज़िक में ये हो सकता है कि आप नात वगैरह सुन लें। तो ये है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कि आपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, ये आगे पहली। उसके बाद दूसरी ये है कि आपने इमोशन को कैसे मैनेज करना है, इमोशनल रेगुलेशन कैसे करनी है। इमोशन जो है ये हर बंदे में पैदा होते हैं, और तकरीबन लाइफ के हर एक मतलब कि लम्हे में बंदे में इमोशन पैदा हो रहे होते हैं। अब इमोशन क्या है? एक बंदा उसे गुस्सा आ गया, अब उसे गुस्सा आ गया तो वो इमोशन तकरीबन उसके लिए 12 मिनट हो सकते हैं, 10 मिनट हो सकते हैं। अगर वो बंदा इन 10 या 12 मिनट्स में, जैसे इस्लाम में है कि आपको अगर गुस्सा आ जाए, आप खड़े हों तो बैठ जाएं, तो बैठे हों तो लेट जाएं, आप अपनी जगह तब्दील कर दें। तो ये क्यों है? क्योंकि आप अपने इमोशन को मैनेज कर सकें। क्योंकि इमोशन ये होता है कि इमोशन में बंदा ऐसे फैसले कर देता है कि जो उसकी ज़िंदगी को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। तो आपने ये सीखना है कि इमोशन को कैसे रेगुलेशन करते हैं, इसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। उसके बाद जो आती है वो है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं, ये सेल्फ अवेयरनेस में तीसरी जो स्किल आती है वो ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग, कि बंदे को पॉजिटिव थिंकिंग आनी चाहिए कि वो हर चीज़ में, हर जो भी चीज़ है उसको वो अपना पॉजिटिव माइंड के साथ देखे, कि हर चीज़ में पॉजिटिव तलाश करे और हर काम में किसी दूसरे को फ़ायदा दे। कि
जो काम भी करे और ये सोचे कि यार इससे अगर मेरे पास कोई स्किल है, मेरे पास नॉलेज है, तो उससे दूसरे को फ़ायदा हो जाए। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग। और पॉजिटिव थिंकिंग उस बंदे में आती है जो पॉजिटिव लोगों के साथ रहता है, और जो बंदा रहे नेगेटिव लोगों के साथ तो उसमें पॉजिटिव थिंकिंग कभी भी नहीं आ सकती। उसके बाद है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइफ स्किल सेल्फ अवेयरनेस के लिए। कि सेल्फ स्टीम क्या है? सेल्फ स्टीम कहते हैं कि बंदे का अपने मुताबिक क्या ओपिनियन है। इससे हम उर्दू में इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड इस्तेमाल होता है, उससे हम कहते हैं कि इससे हम कहते हैं कि योर ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ, कि आपका अपने मुतालिक क्या ओपिनियन है, जिससे हम कहते हैं खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी से कहते हैं कि बंदा कितना पूरे एतमाद है। अब अगर बंदा, और इसका ये है कि बंदा अपनी क्वालिटीज़ को और अपनी लिमिटेशंस को किस व्यू के साथ देखते हैं। अगर वो ये समझता है कि मेरे अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, जो टैलेंट है वो अच्छे हैं और मैं पूरा एतमाद हूँ, तो इससे हम कहते हैं कि ये इसके पास हाई सेल्फ स्टीम है। और लो सेल्फ स्टीम ये है कि जो बंदा ये कहे यार कि मैं नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो उस बंदे के लिए ये रिकमेंड हो सकता है कि भाई आप हर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आइंस्टाइन कहता है कि एवरी मैन इज़ जीनियस। हर कोई जीनियस है, हर कोई कर सकता है। लेकिन मसला ये है कि हम हर तरफ से यही सुनते हैं कि यार आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये आपने सेल्फ स्टीम पैदा करनी है। तो ये थी 5 स्किल्स थी सेल्फ अवेयरनेस की। उसके बाद आती है हमारे पास कि इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल, ये जो बेसिक लाइफ स्किल्स थी, इसकी दूसरी टाइप है कि इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं ये हम कहते हैं कि नोइंग एंड लिविंग विद अदर, कि आपने दूसरों को पहचानना है और दूसरों के साथ रहना है। सेल्फ अवेयरनेस में ये था कि आपने अपने आप को पहचानना है और अपने साथ रहना है। लेकिन इंटरपर्सनल स्किल्स में ये है कि आपने आपके दूसरों को पहचानना है और दूसरों के साथ रहना है। उसके लिए सबसे पहले क्या है कि एम्पैथी, कि बंदे में हमदर्दी होनी चाहिए, कि वो कि दूसरों की फीलिंग को समझ सके कि दूसरा बंदा मेरे लिए क्या फील कर रहा है। इसके लिए ये है कि बंदा अपने आप को जो सर्कल होता है उसके दरम्यान में समझे, और ये समझे जी कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनकी मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, मेरे जो टीचर्स हैं उनकी मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, मेरे जो कोलीग्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनकी क्या मेरे लिए फीलिंग्स है, मेरे टीचर्स की क्या फीलिंग्स हैं। इन सब फीलिंग्स को बंदा समझे कि ये फीलिंग्स क्या हैं, कि मेरे लिए कि फीलिंग्स क्या हैं। आपसे जो अपर लेवल वाले हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, जो लोअर लेवल वाले हैं वो क्या सोचते हैं। तो सब की फीलिंग को समझना, इसे कहते हैं एम्पैथी, कि बंदा हमदर्द हो, हर किसी की फीलिंग को समझे कि ये बंदा मुझसे क्या चाहता है। तो ये इंटरपर्सनल स्किल में सबसे पहले ये आ जाती है कि एम्पैथी बंदे में होनी चाहिए। दूसरी है कि लिसनिंग हम वैसे तो नहीं समझते कि लिसनिंग एक स्किल है, लेकिन लिसनिंग भी इट इज़ आल्सो स्किल। अब ये क्या स्किल है जी? लिसनिंग में ये होता है कि बंदा दूसरे बंदे को फीडबैक दे सके, उसको रिस्पांस दे सके, उसको ये शो कर सके कि यार हम आपको सुन रहे हैं ये, और उसको अटेंशन दे सके। इसे हम कहते हैं लिसनिंग स्किल। और लिसनिंग स्किल की 3 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं अटेंटिव लिसनिंग होती है, दूसरी रिस्पॉन्सिव होती है, और तीसरी होती है इसे हम कहते हैं एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। तो उसके बाद आती है कि इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, कि बंदा दूसरों के साथ कैसे रहता है, कि उसका जो रवैया है दूसरों के साथ उसका क्या, वो कैसे इंटरेक्ट करता है विद अदर। इसे हम कहते हैं इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, कि बंदा कितना वो दूसरों के साथ उसका रवैया कैसा है। तो उसके बाद आती है कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन। ये है इंटरपर्सनल स्किल्स में 5वीं आ जाती है कि कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आप सबको पता है कि कम्युनिकेशन इज़ अ स्किल, लेकिन कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? कम्युनिकेशन हर कोई करता है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ ये है कि आपसे ऑडियंस भी मुतासर हो, आप एक बात करें, स्ट्रेट बात करें। और इसके लिए है कि आप जो नॉन वर्बल्स हैं, मतलब कि आपके जो हाथ और आपकी जो आई बाल मूवमेंट है, ये सारी चीज़ें आपके जब साथ लेंगी। और एक और मज़े की बात कि कम्युनिकेशन में 7% रोल जो है वो आपकी ज़ुबान के है। हम ये समझते हैं कि ज़ुबान होगी हमारे पास, सिर्फ हम ज़ुबान से कम्युनिकेशन करते हैं। ज़ुबान का सिर्फ 7% रोल है, और कम्युनिकेशन स्किल सबसे टॉप लेवल की स्किल है। इससे हम कहते हैं गॉड फादर स्किल है। ये सबसे टॉप लेवल की स्किल है,
और सॉफ्ट स्किल में आजकल जो वर्ल्ड में जो डिमांड है ये सबसे ऊपर है, ऑलमोस्ट इसकी 58% या इतनी इसकी डिमांड है, मतलब कि सबसे ऊपर ये कम्युनिकेशन स्किल जा रही है। तो हमने ये भी सीखनी है कि ये कम्युनिकेशन स्किल क्या है, क्योंकि दूसरों के साथ रहने में हमें कम्युनिकेशन लाजमी है, हम जहाँ पे भी जाएं हमें कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। तो ये थी इंटरपर्सनल स्किल्स। उसके बाद आती है थिंकिंग स्किल्स। थिंकिंग स्किल्स ये है कि आपने सोचना कैसे है, ये भी स्किल है। अब आपने सोचना कैसे है, अब सोचना आपने ऐसे है कि इसमें आगे आ जाती है चार। एक है गोल सेटिंग, दूसरी है डिसीजन मेकिंग, तीसरी इसमें आ जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और चौथी इसमें आ जाती है क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। अब सबसे पहले आती है गोल सेटिंग। हर किसी को पता है कि हर बंदे की ज़िंदगी में कोई ना कोई गोल होता है, और बंदा ये चाहता है यार मैंने ये गोल अचीव करना है। और अचीव बंदा वही गोल कर सकता है कि जो गोल रियलिस्टिक हो, कि वो अचीवेबल हो, कि वो गोल वो अचीव कर सकता हो। और हमारे अंदर ये खराबी है कि हम जब हम गोल बना रहे होते हैं तो हमारे जहन में ये बात पक्की होती है यार कि ये मुझसे अचीव नहीं होना, तो उस गोल का कोई मकसद नहीं है। गोल आप वो रखें जो आपको रियलिस्टिक हो कि ये मैं अचीव कर सकता हूँ, वो आप गोल रखें। और गोल आपको पता है कि कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म गोल होते हैं और कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल्स ये होते हैं कि आप एक डे के अंदर ये जो आपने ये करना है, और लॉन्ग टर्म गोल्स ये तकरीबन 10 साल 20 साल या आपकी जो लाइफ होती है उसमें मोहित होते हैं। उसमें आती है डिसीजन मेकिंग। वन ऑफ द बेस्ट स्किल इज़ द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एक लीडर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक इंसान होने के नाते हमें हर लेवल पे कोई ना कोई मशवरा देना पड़ता है, हमें कोई ना कोई फैसला करना पड़ता है। तो डिसीजन मेकिंग सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमने इस लेवल पे क्या डिसाइड करना है। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ये कहते हैं यार अगर हमने ये डिसाइड किया तो ये रॉन्ग होगा। और डिसीजन मेकिंग होती है उस बंदे की अच्छी है कि जिसने पहले गलत डिसीजन किए होते हैं। जब वो गलत करेगा ही नहीं, वो जब उसकी ज़िंदगी में फेलियर आएंगे ही नहीं, तो वो कैसे आगे जाएगा। तो आपने डिसीजन मेकिंग सीखनी है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि कोई भी प्रॉब्लम आप पे आ जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम अगर ज़िंदगी में आ गए तो अब उसने पीछे नहीं हटना। अब अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो हट जाएगा। हम ये करते हैं कि इसे हम पेंडेमिक कर देते हैं, हम इसे छोड़ देते हैं यार कल करेंगे, परसों करेंगे, एक वीक बाद करेंगे, एक मंथ बाद करेंगे। जैसी प्रॉब्लम आए उसे सॉल्व कर दें। और आपके पास ये स्किल होनी चाहिए कि आप प्रॉब्लम को फेस कर सकें, परेशानी जो भी आए। क्योंकि ना तो ज़िंदगी में ये सक्सेस ये सारे मूवमेंट हैं, परेशानी का आना, फेल हो जाना, पास हो जाना, ये सारे मूवमेंट हैं। और कामयाब वही बंदा होता है जो कीप लर्निंग, जो करता रहता है, वो बंदा कामयाब होता है। जो क्यूट कर देता है तो वो बंदा चाहे टॉप पे हो, जहाँ पे भी हो, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तो उसके बाद आती है क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग ये है कि बंदा दूसरों को जज कर सके, वो फैक्ट का, हकीकतों का एनालिसिस करके, तजिया करके दूसरों को जज कर सके यार कि ये बंदा कैसा है, इसके साथ मुझे रिलेशनशिप रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। इससे हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। और थिंकिंग ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आती है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होता है, आप उसको क्रिएटिवली आप पहले उस पर सर्च करें कि मुझे ये प्रॉब्लम फेस हुआ है, फिर उस पर ये करें कि उस पर कोई राइट डिसीजन लें कि उसको फिर आप प्लान करके उसको आप हल करें। इसे कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। कि आप पर कोई प्रॉब्लम आए तो आपने इसको क्रिएट किया है कि आपने इसको कैसे हल करना है, ये है क्रिएटिव थिंकिंग। अब उसके बाद ये बेसिक लाइफ स्किल्स थी जो अभी डिस्कस की। और अगर आपको इसमें से कोई समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपके पास हाजिर होंगे। अब उसके बाद ये है कि क्योंकि ये जो लाइफ स्किल्स हैं इस पर मैंने अभी भी कहा था कि आइंस्टाइन कहता है कि एवरीबॉडी इज़ जीनियस। हर कोई जीनियस है, हर कोई कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, और हर कोई जीनियस है। एवरीबॉडी इज़ जीनियस, हर कोई कर सकते हैं। और आइंस्टाइन की एक और कोटेशन है, उसमें वो ये कहता है कि लॉजिक विल गेट यू फ्रॉम ए टू बी। लॉजिक जो है वो आपको ए से बी की तरफ लेके जा सकते हैं, लेकिन
ये इमेजिनेशन जो है वो आपको पूरी दुनिया में ले जा सकती है कि अगर आप किसी चीज़ में लॉजिक तलाश करें वो इतना होगा कि आपको A to B लेके चली जाएगी, कि वो आपको मतलब कि कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट दे देगी कि ये चीज़ ऐसे है। लेकिन जब आप इमेजिनेशन करेंगे, क्योंकि दुनिया में जितनी भी डिस्कवरीज आज हमें रियल में नज़र आ रही हैं वो किसी न किसी के जहन में उनकी इमेजिनेशन हुई थी। तो इसके लिए गुड लक, अल्लाह हाफिज़।